जब हम पौधों के बारे में सोचते हैं तो क्या ख्याल आता है? यही ना कि वो शांत हैं, एक जगह खड़े रहते हैं, बस हमारे आसपास की दुनिया का एक हिस्सा हैं। लेकिन क्या हो अगर ये आधी अधूरी सच्चाई हो? चलिए, आज पौधों की इसी छिपी हुई दुनिया में झांकते हैं। जरा सोचिए, अगर हम समय को बहुत बहुत तेज कर दें और दुनिया को पौधों की नजर से देखें, तो पता है क्या होगा? एक पूरी तरह से अलग ही कहानी सामने आएगी। ये सिर्फ बढ़ने फलने की कहानी नहीं है, बल्कि ये तो एक लगातार चलने वाले संघर्ष की, एक लड़ाई की और जिंदा रहने की एक बहुत ही पेचीदा दास्तां है। तो जैसे ही हम टाइम को स्पीड अप करते हैं ना, एक पूरी छिपी हुई दुनिया हमारे सामने खुल जाती है। पौधों की दुनिया जो लगातार हरकत में है, जिसमें जबरदस्त कंपटीशन है। एक ऐसी दुनिया जो हमारी धीमी इंसानी आंखों को कभी दिखती ही नहीं। और ये कोई शांति से होने वाला डांस नहीं है, ये तो एक असली युद्ध का मैदान है। हर एक पौधा, हर एक बेल सूरज की रोशनी की एक एक किरण के लिए लड़ रहा है। अपने दुश्मनों को, मतलब दूसरे पौधों को पछाड़ने के लिए, उन्हें छांव में धकेलने के लिए हर पैंथा आजमाया जा रहा है। और इस कंपटीशन की रफ्तार, अरे वो तो होश ही उड़ा देगी। आपको पता है, बांस की कुछ किस्में एक ही दिन में, सिर्फ एक दिन में 1 मीटर तक बढ़ सकती हैं। ये किसी भी दूसरे पौधे से कहीं ज्यादा तेज है। और ये सब क्यों? बस जंगल की छत तक, सूरज की रोशनी तक सबसे पहले पहुंचने की होड़ में। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ रोशनी के लिए नहीं है। कुछ पौधों के लिए जिंदा रहने का मतलब है कुछ और ही करना। एक ज्यादा सीधी कह सकते हैं कि एक शिकारी रणनीति अपनाना, जो पोषक तत्वों के लिए शिकार करने तक चली जाती है। तो सवाल ये उठता है कि जब किसी पौधे को सिर्फ धूप और मिट्टी से ज्यादा की जरूरत हो, तब क्या होता है? मतलब जब मिट्टी में जरूरी न्यूट्रिएंट्स ही ना हो। तो कुछ पौधों ने इसका एक कमाल का, या कहें कि असाधारण हल निकाल लिया है। वो शिकारी बन जाते हैं। वीनस फ्लाईट्रैप को ही ले लीजिए। ये तो एक सटीक और बिजली की रफ्तार से काम करने वाली मशीन है। पहले वो अपने मीठे रस से कीड़ों को अपनी तरफ खींचता है, लेकिन जैसे ही कोई कीड़ा 20 सेकंड के अंदर उसके 2 छोटे छोटे ट्रिगर बालों को छूता है, खड़ाक, जाल बंद। और इसके बाद पौधे को अपना ये शिकार पचाने में पूरे 10 दिन लग जाते हैं। लेकिन सारे शिकारी पौधे इतने एक्टिव नहीं होते। पिचर प्लांट को देखिए, उसका तरीका पैसिव है, लेकिन उतना ही खतरनाक। वो कीड़ों को अपनी फिसलन भरी दीवारों और पाचक रसों से भरे पूल में गिरने का लालच देता है। और एक बार कोई अंदर गया तो वहां से बचना नामुमकिन है। तो देखिए, 2 बिल्कुल अलग अलग रणनीतियां, पर नतीजा एकदम एक जैसा। चलिए, अब इस सीधी लड़ाई झगड़े से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और पौधों और जानवरों के बीच जो गठबंधन होते हैं, जो नकल होती है और साथ साथ विकसित होने की जो ये पेचीदा दुनिया है, उस पर एक नजर डालते हैं। ये सब होता है सह विकास या को-इवोल्यूशन की वजह से। ये वो प्रोसेस है जो पौधों और जानवरों के बीच कुछ सबसे हैरतअंगेज पार्टनरशिप को जन्म देती है। इसमें दोनों प्रजातियां एक दूसरे के साथ साथ इवॉल्व होती हैं और अक्सर एक दूसरे पर पूरी तरह से निर्भर हो जाती हैं। इसका एक शानदार उदाहरण है मधुमक्खी ऑर्किड। ये तो धोखे का मास्टर है। इसने खुद को बिल्कुल एक मादा मधुमक्खी जैसा दिखने और वैसी ही महक देने के लिए विकसित कर लिया है। अब होता यह है कि नर मधुमक्खियां धोखा खा जाती हैं और उससे मीटिंग करने की कोशिश करती हैं, और इसी चक्कर में अनजाने में वो फूल को पॉलिनेट कर देती हैं। है ना प्रकृति की सबसे चालाक चालों में से एक। और कभी कभी तो ये एक तरह की हथियारों की दौड़ बन जाती है, जैसे पैशन वाइन और हेलिकोनिया तितली के बीच। देखिए हुआ क्या। पहले तो बेल ने खुद को बचाने के लिए अपनी पत्तियों में जहर बना लिया, पर तितली का कैटरपिलर भी कम नहीं था। उसने उस जहर के खिलाफ इम्यूनिटी डेवलप कर ली। तो बेल ने एक नई चाल चली। उसने अपनी पत्तियों पर तितली के अंडे जैसे दिखने वाले पीले धब्बे बना लिए। अब तितलियों को लगता है कि अरे, इस पत्ती पर तो पहले से ही अंडे हैं, और वो वहां अंडे दिए बिना ही चली जाती हैं। ये जो इतने जटिल रिश्ते हैं ना, इनकी बारीकी हमें ये भी याद दिलाती है कि ये कितने नाजुक है। और आज के समय में इन इकोसिस्टम्स को बचाना पहले से कई ज्यादा जरूरी हो गया है। रवांडा की वाटर लिली की कहानी को ही लीजिए। ये दुनिया की सबसे छोटी वाटर लिली है। जब इसका एकमात्र प्राकृतिक घर तबाह हो गया, तो ये प्रजाति हमेशा के लिए खत्म होने की कगार पर पहुंच गई। तब एक बागवानी विशेषज्ञ कार्लोस मैग्डलेना ने एक पागल से आइडिया से इसे बचाया।
उन्होंने इसे पानी के बाहर उगाने का तरीका निकाला, ठीक वैसे ही माहौल में जैसा इसके उथले पानी वाले घर में था। तो यहाँ जरूरी बात यह है कि हर एक प्रजाति मायने रखती है। एक पौधे के खत्म होने का मतलब है कि उस पर निर्भर रहने वाला एक कीड़ा भी खत्म हो सकता है। उस कीड़े के खत्म होने का मतलब है कि वो पौधा भी मुश्किल में आ जाएगा जिसका वो परागण करता था। ये एक डोमिनो इफेक्ट जैसा है, जिसके नतीजे क्या होंगे कोई सोच भी नहीं सकता। तो इस नाजुक संतुलन को बचाने के लिए एक बहुत बड़ा ग्लोबल प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। इसे हम अपने ग्रह के पौधों के भविष्य के लिए एक तरह की इंश्योरेंस पॉलिसी कह सकते हैं। मिलेनियम सीड बैंक, ये एक बहुत बड़ी कोशिश है। इसका मकसद है दुनिया की हर पौधे की प्रजाति के बीजों को इकट्ठा करना और उन्हें संभाल कर रखना। और आपको पता है, अभी तक दुनिया के 10% से भी ज्यादा ज्ञात पौधों के बीज इसकी अंडरग्राउंड तिजोरियों में महफूज हैं। ये भविष्य के लिए एक लाइफलाइन है। तो जब हमने उनकी इस छिपी हुई दुनिया को देख लिया है, तो क्या अब हम पौधों को पहले की तरह देख पाएंगे? अगली बार जब कोई किसी बगीचे या जंगल से गुजरे तो शायद एक पल के लिए रुकना बनता है, क्योंकि जमीन के ठीक नीचे और हमारी आंखों के ठीक सामने एक जबरदस्त, कंपटीशन से भरी और अविश्वसनीय रूप से जटिल दुनिया मौजूद है, जो बस देखे जाने का इंतजार कर रही है। ये नजरिया पूरी तरह बदल देता है ना?